हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये लास्ट लेक्चर होगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था टोटल 14 पार्ट्स हैं और इन 14 पार्ट्स के अंदर जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे, देखो एज इट इज़ नाम सब के याद रखने हैं। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, वो सब याद रखने हैं आपको। ओके। फिर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर क्या क्या डिटेल दी हुई है वो भी याद रखनी है आपको। ओके। तो इस लेक्चर के अंदर हम वही करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम पार्ट्स देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं। तो देखिए, पार्ट 1 आपका प्रिलिमिनरी, ये नाम है, इसी तरह से आपने याद रखना। पार्ट 2 का नाम क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट 3 का नाम है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। और ये जो आपका पार्ट 3 है, ये सबसे बड़ा पार्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। ओके। सबसे ज़्यादा डिटेल इसी पार्ट के अंदर दी हुई है। ओके। पार्ट 4 के अंदर लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी। पार्ट 5 के अंदर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की गई है। तो डीलिमिटेशन के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या कहा है। ओके। पार्ट 6 के अंदर एससीज और एसटीज की बात की गई है। पार्ट 7 के अंदर मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। पार्ट 8 हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट 10 ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। ओके। तो क्वेश्चन सीधे ऐसे आ सकता है कि बताओ भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पार्ट के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ये कौन सा पार्ट है। तो आपका पार्ट 10। पार्ट 11 अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। पार्ट 12 है आपका प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉरपोरेशन एंड अदर मैटर्स। पार्ट 13 आपका प्रोविजंस एंड सर्विसेज, इसके अंदर अलग अलग सर्विसेज के बारे में, आईएएस आईपीएस इनके बारे में दिया हुआ है। पार्ट 14 है आपका लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन। अब इसके अंदर जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, दैट इज प्रिलिमिनरी। अब पार्ट 1 के अंदर दो सेक्शंस दी हुई हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या बताती है, नेम ऑफ द एक्ट, यानी इस एक्ट का नाम क्या होगा। तो इस एक्ट का नाम क्या होगा वो आपको मालूम है, इस एक्ट का नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके। उसके बाद ये बताया गया है कि अंडर आर्टिकल 239 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, जो यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करेगा। और सेक्शन 2 के अंदर दिया गया है डेफिनेशंस। डेफिनेशन किस चीज़ की, जो जो लीगल टर्म इस एक्ट के अंदर यूज़ की गई है, आर्टिकल का मीनिंग क्या है, प्रोविजन का मीनिंग क्या है, शेड्यूल का मीनिंग क्या है, तो वो सारी डेफिनेशंस उन लीगल टर्म्स की इसके अंदर दी गई है सेक्शन 2 के अंदर। ओके। इसी तरह से पार्ट 2 क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, अब उसको रीऑर्गेनाइज करना है। तो रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो एक हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। और दूसरा सेक्शन 4 के अंदर आपका बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। ओके। तो लद्दाख के अंदर आपकी लेजिस्लेचर नहीं होगी, यानी वहाँ पर असेंबली नहीं होगी, एमएलएज वहाँ पर नहीं बनेंगे। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर असेंबली होगी और यहाँ पर एमएलएज बनेंगे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेगा। लद्दाख के अंदर ऐसा नहीं होगा। ओके। तो ये कहाँ पर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है कि कॉमन गवर्नर रहेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक प्रेसिडेंट दोनों के लिए अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है। उसके बाद सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बताया गया है कि शेड्यूल 1 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है, इस एक्ट का नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 1 है जिसका नाम है द स्टेट्स, जिसके अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया की और जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी लिस्ट दी गई है, इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। तो अमेंडमेंट की क्या की गई है कि एंट्री 15 जो स्टेट लिस्ट में थी वो डिलीट की है, यानी ये आपकी स्टेट लिस्ट है। इसके अंदर क्या थी, अलग अलग स्टेट्स के नाम थे, कौन स्टेट कब बनी, इस तरह से सीक्वेंस वाइज नाम था। तो पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, इस तरह से करते करते नाम दिए हुए थे। तो वहाँ पर 15th नंबर पे नाम था जम्मू एंड कश्मीर का, वो हटा दिया गया है क्योंकि अब ये स्टेट नहीं रहा। और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में
स्टेट यूनियन UT1, UT2, UT3 इस तरह से नाम थे। तो टोटल 7 थे। उसके बाद वहाँ पर 8th नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर का नाम ऐड किया गया और 9th नंबर पे वहाँ पर लद्दाख का नाम ऐड किया गया। तो ये अमेंडमेंट की गई है शेड्यूल 1 में इस तरह से। ओके, पार्ट थर्ड, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपका सबसे बड़ा पार्ट है। ये है कि लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर समझते हो ना, लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेचर के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का, यानी लोकसभा में क्या रहेगा, राज्यसभा में क्या रहेगा, स्टेट असेंबली में क्या रहेगा, उसके बारे में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि 4 राज्यसभा के MP रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर से और 5 लोकसभा के लिए MP रहेंगे जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये बता रहा है कि डीलिमिटेशन की जाएगी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर करेगा और किसके अंदर, अंडर आर्टिकल 239A के अंदर। और ये 239A बेसिकली पुडुचेरी मॉडल है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस तरह की यूनियन टेरिटरी होगी, यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी होगी, लेजिस्लेचर होगा, यहाँ पर MLAs होंगे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये वाला मॉडल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो अभी हमने देखा राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 5। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 107 सीट्स होंगी। ऑल दो कि डिलिमिटेशन कमीशन करने के बाद, डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या कहा है, और डिलिमिटेशन करने के बाद इनको 114 किया जाएगा। लेकिन इस पार्ट के अंदर क्या लिखा है हमने वो देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टोटल कितनी सीट्स दी गई है पार्ट थर्ड के अंदर, तो वो 107 है। 24 सीट्स POK के लिए रिजर्व रहेंगी। उसके बाद SCs और STs के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी। 2 औरतों को, 2 वुमेन्स देयर विल बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो असेंबली के लिए 2 महिलाओं को नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। उसके बाद MLA की एज कितनी होगी, मिनिमम एज 25 होगी। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में 24 कहा होगा, उसको करेक्ट करना, 25 है। उसके बाद टर्म कितनी रहेगी, तो टर्म रहेगी 5 साल की। यानी पहले टेन्योर कितना होता था, 6 साल का होता था असेंबली का टेन्योर, अब वो 5 साल का रहेगा। उसके बाद अब MLAs बन गए, इलेक्शन हुए, MLAs बन गए, तो वो MLAs ओथ किसके सामने लेंगे, शपथ किसके सामने लेंगे, तो वो लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। और क्वारम कितना रहेगा, क्वारम का मतलब क्या होता है, कोई भी सेशन स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल 107 है, तो 107 का आप 1/10 कीजिए। ओके, तो 1/10 ऑफ 107 वो जितना आएगा, तो उतने लोग जो है अगर अवेलेबल हैं तो सेशन असेंबली का स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बजट के बारे में। तो बजट जो है ये कहाँ पर मेंशन है, ये आपकी सेक्शन 41 के अंदर मेंशन है। ओके, उसके बाद नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बाई कैमरलिज्म हुआ करता था, यानी एक आपका हुआ करता था अपर हाउस, एक हुआ करता था लोअर हाउस। अपर हाउस था आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये अपर हाउस आपका एबॉलिश कर दिया गया, अब सिर्फ लोअर हाउस रहेगा, यानी यूनिकैमरलिज्म। तो यहाँ पर क्या रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। यानी MLCs जो पहले हुआ करते थे वो नहीं होंगे, अब यहाँ पर सिर्फ MLAs होंगे। ओके, पार्ट 4 के अंदर कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इसमें इतना याद रखना, इसमें ये कहा गया कि लद्दाख को प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अंडर आर्टिकल 239A। पार्ट 5 के अंदर डीलिमिटेशन की बात की गई है। तो ये बताया कि वो जो टोटल 107 सीटें होंगी उनको बढ़ाकर हमने 114 करना है। तो कुछ जम्मू वाले प्रोविंस में बढ़ाएंगे, कुछ कश्मीर वाले प्रोविंस में बढ़ाएंगे। वो कितनी बढ़ाई, क्या बढ़ाई, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो SCs और STs के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी। ओके, लेकिन ये कितनी रहेगी ये अभी नहीं बताया है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बताएगी। ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये आ गया पार्ट 4, पार्ट 5, फिर है पार्ट 7 पे मैं डायरेक्टली जंप किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है मैंने वही मेंशन किया है। तो देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK, यहाँ फिर कंटेंजेंसी फंड ऑफ JNK, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ JNK, ये किस पार्ट के अंदर है, तो ये आपका पार्ट 7 के अंदर है। और पार्ट 7 का नाम क्या है, मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। पार्ट 8 है आपका हाई कोर्ट, और इसके अंदर ये बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और लद्दाख के लिए भी एक ही हाई कोर्ट होगा। पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा। उसके बाद पार्ट 12, इसके अंदर एडवाइजरी कमेटी की बात की गई है कि एडवाइजरी कमेटी होगी, इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद पार्ट 13 जो है इसके अंदर आपकी अलग अलग सर्विसेज के बारे में बताया गया है, IAS, IPS, IFS और PSUs और स्टेट PSC की भी यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो ये थे आपके टोटल पार्ट्स।
तो अब हम बात करते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर होता क्या था, टोटल कितनी सीट्स थी पहले जम्मू एंड कश्मीर में, तो टोटल थी आपकी 83 सीट्स। मैं इसको अच्छे से क्लियर करके आपको बताता हूँ, एक सेकंड। देखो सबसे पहले क्या था, जब जम्मू एंड कश्मीर में 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, जब लद्दाख भी इसका हिस्सा था, तो यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स थी देखो, जम्मू के अंदर कितनी थी 37 थी, कश्मीर के अंदर 46 थी, पीओके के अंदर कितनी थी 24 थी। तो ये, और उसके बाद लद्दाख के अंदर भी कितनी थी, लद्दाख के अंदर 4 थी। अब लद्दाख को रखो थोड़ी देर के लिए साइड पे। तो जम्मू के अंदर 37, कश्मीर के अंदर 46 थी, पीओके के अंदर 24 थी, टोटल मिलकर बनती है 107। ओके, अब इन्होंने जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर 6 सीटें बढ़ा दी, जम्मू के अंदर हो गई 43, कश्मीर के अंदर सिर्फ एक सीट बढ़ाई है तो ये हो गई 47, पीओके एज इट इज़ 24 थी, 24 ही रही, तो टोटल ये 114 इस तरह से हो गई, यानी 107 से 114 हो गई। ओके, तो यानी अब कितनी सीटें होगी, जहाँ पर पहले 83 हुआ करती थी, जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, पीओके को एक्सक्लूड करते हुए सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, तो 90 सीट्स हुआ करती थी, तो उनमें से अब 43 जम्मू में रहेंगी और 47 कितनी रहेंगी, कश्मीर में रहेंगी। उसके बाद एसटीज़ के लिए कितनी सीट कही गई, तो एसटीज़ के लिए 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं, 6 सीटें जम्मू के अंदर और 3 सीटें कश्मीर के अंदर, और एससीज़ के लिए 7 सीटें रिजर्व की गई हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले 107 थी, अब ये 7 नई ऐड की गई। अब ये 7 कहाँ ऐड की गई हैं, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में, तो इस तरह से टोटल 114 बनती है। लेकिन अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा बिफोर 2019, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितनी सीट्स थी, तो उसके अंदर टोटल कितनी सीट्स आ जाएंगी, टोटल आपकी 115 सीट्स आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, 111 तो ये सारी आ जाएंगी, 111 कौन सी, सॉरी 115 नहीं, 111, क्योंकि 107 तो आ जाएंगी कौन सी, 107 आ गई ये जम्मू की 37, कश्मीर की 46 और पीओके की 24, 107 प्लस इसमें क्योंकि लद्दाख भी उस वक्त पार्ट था तो लद्दाख की भी आ जाएंगी, तो टोटल 111 थी पहले। ओके, तो टोटल 111 थी पहले, कब, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, लद्दाख की अलग हो गई, तो टोटल कितनी बची, टोटल 107 बची। लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या कहा कि 7 अब और बढ़ाओ, तो अब ये 114 हो गई। तो इस हिसाब से ख्याल रखना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपने वहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कल हम इसके ऊपर अच्छे से MCQs करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।